हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने प्रकाश का व्यतिकरण किया था। आज अपने प्रकाश की नई घटना को पढ़ेंगे, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, नई घटना अपने पास है प्रकाश का विवर्तन। तो आज प्रकाश के विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी हेडिंग लगा लेते हैं आपने, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की डायरेक्ट डेफिनेशन पर जाने से पहले अपने कुछ एक एग्जांपल लेते हैं जहां से आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो उससे पहले अपने एक दो एग्जांपल लेंगे जहां से डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो आपके पास यहाँ एक अवरोधक पड़ा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये एक बैरियर है और यहां पर आपके पास है पर्दा। ये क्या है? पर्दा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट सोर्स है जो इन्फिनिटी पे है, जो कहाँ है? अनंत पे है। और अनंत से जब प्रकाश स्रोत होता है तो प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं? समांतर आते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आएंगी ऐसे। ये एक दूसरे के समांतर होंगे प्रकाश की किरणें। इस प्रकार से हो, और यहाँ पर अवरोधक आ गया तो आगे प्रकाश पहुँच नहीं पाएगा। ठीक है, आपने रियल में देखे तो अपने पास क्या आएगा कि प्रकाश कितने एरिया में पहुँचा। ये मान लो अपना पर्दा है। ठीक है, तो प्रकाश अपने पास ओनली इतने एरिया पर ही पहुँचेगा, और जो नीचे वाला एरिया है यहाँ पर अवरोधक आ गया तो यहाँ से प्रकाश आगे नहीं जा पाएगा। उसके अकॉर्डिंगली ये जो एरिया होगा वो क्या रहेगा? डार्क रहेगा, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली कंडीशन ये होगी अपने अकॉर्डिंग। प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई पर्दे के इतने एरिया पर क्या होगा? चमकीला स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, यहां पर प्रकाश पहुंचेगा, लेकिन जितने एरिया पर ये अवरोधक है, ठीक है, उतना एरिया यहां पर क्या हो जाएगा? इसके समांतर डार्क हो जाएगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन रियल में एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, जो ये वाली प्रकाश की किरण है इस किनारे पर आपतित होने के पश्चात यहां से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। यहां से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है, जिस कारण ये जो चमकीला एरिया है वो बढ़ करके इतना हो जाता है। इसको यहां ले लेते हैं आपने, वो बढ़ करके इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये घट करके कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटना है, इस प्रकार से इस प्रकाश की किरण का जो बैंड होना है, यही इस प्रकाश का क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। देखो, हम जानते हैं प्रकाश की किरण स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो इसके अकॉर्डिंगली प्रकाश को सीधे गमन करते हुए, समांतर गमन करते हुए यहां पर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अवरोधक के इस किनारे से आपतित होते ही प्रकाश की किरण बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। प्रकाश की जो यही घटना है, तेज किनारों पर मुड़ना प्रकाश का, ये जो घटना है ये क्या है? प्रकाश का विवर्तन है। या आपने कहे कि ज्यामितीय छाया की ओर प्रकाश का फैलना। ये जो डार्क थी, ये जो इसकी छाया थी, इसकी ये जो छाया थी, इसके इस पर जो प्रकाश का फैलना, इतना प्रकाश फैल गया इस पर। ठीक है, ये प्रकाश क्या हो गया? ये फैल गया, इतना फैलना ही जो घटना है वो प्रकाश की क्या है? विवर्तन कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन न करते हुए जैसे ही अवरोध पर टकराती है प्रकाश की किरण, तो वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। और यही प्रकाश की घटना प्रकाश का क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। या प्रकाश का ज्यामितीय छाया के रूप में फैलना, नीचे की ओर। पहले इतना था, अब नीचे फैल गया है। ठीक है, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं अपना। जैसे मान लो आपके पास इस प्रकार से है, ये अवरोधक है। ठीक है, यहां पर कोई पर्दा रखा हो और यहां पर कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है। ठीक है, ये पर्दा और ये अपना है अवरोधक। अब लाइट यहां से जाएगी इस प्रकार से,
इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइट जाएगी यहाँ। अब जैसे ये इस अवरोधक से टकराए, इसको जाना कैसे चाहिए? सीधा जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी है तो इसको जाना कैसा चाहिए? यहाँ से सीधा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने पास इतना ही एरिया क्या होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए। इतना एरिया ब्राइट होना चाहिए। हम देखते हैं कि जैसे ये तेज किनारों से टकराता है प्रकाश, ये प्रकाशीय किरण, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ से फैल जाएगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इस ब्राइट स्पॉट को क्या कर देगी? ये बढ़ा देगी। ठीक है, इस प्रकार का यदि अपने पास अवरोधक है, ठीक है, या कोई द्वारक है, ठीक है, तो प्रकाशीय किरणें समांतर आएंगी। ठीक है, समांतर आने पर हम देखते हैं कि इसका ब्राइट एरिया है वो इतना ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जो प्रकाशीय किरण जो किनारों से टकराई है वो क्या हो जाएगी? यहाँ से बेंड हो जाएगी। तो इस ब्राइट स्पॉट को क्या कर देगी? ये बढ़ा देगी। ठीक है, ये जो ब्राइट स्पॉट को बढ़ाने की घटना है या ज्यामितीय छाया के रूप में फैलना, ठीक है, उसी को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर डार्क होगा, यहाँ पर भी ऊपर डार्क होगा। ठीक है, होना डार्क कितना चाहिए था अपना? इतना डार्क होना चाहिए था, इतना। ठीक है, लेकिन इन तेज किनारों से मुड़ने के कारण ये प्रकाश क्या हो जाएगा? प्रकाशीय किरण बैंड हो जाएगी या फैल जाएगी। ठीक है, और ये ब्राइट स्पॉट है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसी प्रकाश की घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाशीय किरणों का, प्रकाशीय तरंगों का अवरोधकों के तेज किनारों पर पड़कर उनके प्रकाशीय तरंगों के मुड़ने या प्रकाश के ज्यामितीय छाया में फैलने की घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, इन दो एग्जाम्पल से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ तो प्रकाशीय किरण समांतर जा रही थी, ठीक है, लेकिन जो प्रकाशीय किरण इस किनारे से टकराई, ठीक है, वो सीधी जाने की अपेक्षा क्या हो जाएगी? यहाँ से बेंड हो जाएगी, जिससे प्रकाश का एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से ये कह सकते हो कि प्रकाशीय किरण तेज अवरोधक के तेज किनारों से टकरा करके मुड़ने या प्रकाश के ज्यामितीय छाया के रूप में फैलने की घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन लिख लो। इसी प्रकार से ये है, ये आपके पास इतना द्वारक था, ठीक है, ये ए था, ये मान लो इसकी जो द्वारक की चौड़ाई थी वो मान लो ए थी, तो ए डिस्टेंस का ए दूरी का अपने पास क्या आना चाहिए था? प्रकाश आना चाहिए था, लेकिन ये जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, जैसे आपके पास गोलाकार कोई द्वारक हो इस प्रकार से, ठीक है, आगे पर्दा रखा हो, अब प्रकाश तो है वो किस प्रकार से जाना चाहिए? अपने अकॉर्डिंगली ज्योमेट्रिकली प्रकाश कैसे जाना चाहिए? यहाँ पर इस प्रकार से जाना चाहिए, तो ये बना। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं जो किनारों पर प्रकाश की किरणें आई वो यहाँ से विवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे? विवर्तन का प्रभाव उत्पन्न करेंगे। तो ज्योमेट्रिकली ब्राइट एरिया कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए, लेकिन विवर्तन प्रभाव से ये एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रकाश का विवर्तन क्या है, कि किसी प्रकाशीय किरण का अवरोधक के तेज किनारों पर पड़कर प्रकाशीय तरंग के मुड़ने की जो घटना है या प्रकाश के ज्यामितीय छाया के रूप में फैलने की जो घटना है वो क्या है? प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी कि प्रकाश के विवर्तन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखो, प्रकाश के विवर्तन को दो कारक प्रभावित करते हैं। एक तो है अवरोधक का आकार। क्या है? अवरोधक का आकार, जिसको आप ए से लिखते हैं, और दूसरा है प्रकाशीय तरंग।
का तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा, ये दो चीजें प्रकाश के विवर्तन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, यदि अवरोधक का जो आकार है, यदि अवरोधक का जो आकार है, जैसे ये अपने बनाया, ठीक है, ये द्वारक बनाया ए डिस्टेंस का, ठीक है, यदि अवरोधक का आकार है वो प्रकाशीय तरंग के तरंग दैर्ध्य के बराबर हो या लगभग बराबर हो, यानी कि ए बराबर हो किसके, लैम्डा के, ठीक है, तब विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित किए जा सकते हैं, अच्छा विवर्तन प्रभाव प्रेक्षित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि विवर्तन देखने के लिए आपके पास जो अवरोधक का आकार है और जो प्रकाशीय तरंग का तरंग दैर्ध्य है, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यानी कि ए इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से आप एक चीज निकाल सकते हो, इस लैम्डा को अपोन में लेके जाऊं तो ए अपोन में लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो ए अपोन लैम्डा की वैल्यू यदि 1 के इक्वल है तब आप प्रकाश के विवर्तन को अच्छे से प्रेक्षित कर सकते हो या देख सकते हो। ठीक है, अब एक केस देख सकते हो आप, केस नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है कि यदि ए अपॉन लैम्डा जो है वो छोटा है 1 से, वो क्या है, 1 से छोटा, सॉरी 50 से छोटा, 1 से नहीं, यदि ये 50 से छोटा है ए अपॉन लैम्डा की वैल्यू, तब आप विवर्तन प्रभाव देख सकते हो, तब आप विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित कर सकते हो। ठीक है ना, देखो ए बटे लैम्डा पर तो आप अच्छे से विवर्तन इफेक्ट को देख सकते हो, प्रकाश के विवर्तन को। ठीक है, लेकिन यदि आपके पास ए अपॉन लैम्डा की वैल्यू 50 से छोटी है तब आप विवर्तन प्रभाव को देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा केस यदि अपने सेकंड देखें इसका, वो क्या, यदि ए अपॉन लैम्डा ये बड़ा हो 50 से, इसकी वैल्यू क्या हो, 50 से बड़ी हो, तब विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। बात समझाइए आप। देखो, आप विवर्तन प्रभाव को अच्छे से कब देख सकते हो या विवर्तन की घटना को अच्छे से कब प्रेक्षित कर सकते हो, जब अवरोधक का आकार और प्रकाश की जो तरंग है या तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वो क्या हो, लैम्डा के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ अपने प्रकाश की नहीं, किसी भी तरंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश चाहे मत लिखो, आप किसी भी तरंग की बात कर सकते हो, तो उसमें ए यदि लैम्डा के बराबर है तब आप विवर्तन अच्छे से प्रेक्षित कर सकते हो, या ए अपॉन लैम्डा बराबर इक्वल 1 है, ठीक है, तब आप विवर्तन प्रभाव अच्छे से देख सकते हो। इसमें यदि अपने दो केस लिए, यदि ए अपॉन लैम्डा की वैल्यू 50 से छोटी है तब आप विवर्तन प्रभाव देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा कम दिखाई देगा लेकिन देख सकते हो, लेकिन ए अपॉन लैम्डा अगर ग्रेटर देन हो जाए 150 से तब आप विवर्तन प्रभाव को प्रेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रकाश के विवर्तन को दो चीजें इफेक्ट करते हैं, कौन सी, एक तो अवरोधक का आकार, दूसरा तरंग का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आप अपने आगे देखते हैं, प्रकाश के विवर्तन की तुलना करते हैं ध्वनि तरंगों से। ठीक है, देखो ध्वनि भी क्या है, तरंग का गुण है, तो उसमें भी विवर्तन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने करते हैं तुलना। नंबर 1, ध्वनि तरंगों की प्रकाशीय तरंगों से तुलना। प्रकाशीय तरंगों के विवर्तन से तुलना। ठीक है, देखो जो ध्वनि तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अवरोधकों के लगभग आकार के समान होता है, अवरोधकों के आकार के लगभग समान होता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं इनका जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा जो है वो अवरोधकों के लगभग क्या होता है, आकार के बराबर होता है। जब लगभग बराबर होता है इसका मतलब इसका विवर्तन प्रभाव आप अच्छे से प्रेक्षित कर सकते हो। ठीक है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन अच्छे से आप प्रेक्षित कर सकते हो। लेकिन जो प्रकाशीय तरंगे हैं इनका जो तरंग दैर्ध्य होता है वो लगभग 10 की पावर -6 से 10 की पावर -7 कोटि का होता है, जो कि बहुत छोटा होता है, अवरोधकों की अपेक्षा बहुत छोटा होता है।
अवरोधकों के आकार के कंपैरिजन में। इस कारण आप लोग डेली लाइफ में प्रकाशीय तरंगों का जो विवर्तन है इसको प्रेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है, यानी कि इससे आप ये भी कह सकते हो ध्वनि तरंगों का विवर्तन सर्वाधिक होता है, प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि ध्वनि तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अवरोधकों के आकार के लगभग बराबर होता है। ठीक है, इस कारण ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो आप प्रेक्षित कर सकते हो। लेकिन जो प्रकाशीय तरंगें होती है इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -7 कोटि की होती है, जो कि बहुत ही छोटी है। ठीक है, इस कारण ये अवरोधकों के आकार की तुलना में अत्यधिक डिफरेंस में रहती है। इस कारण इससे जो प्रकाशीय तरंगों का विवर्तन है ये आप डेली लाइफ में प्रेक्षित नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट अपने तुलना करते हैं नंबर 2, रेडियो तरंगों की। तरंगों व सूक्ष्म तरंगों के विवर्तन की तुलना। रेडियो तरंगें और जो सूक्ष्म तरंगें हैं उनके विवर्तन की तुलना। देखो रेडियो तरंगें कौन सी होती हैं, जैसे रेडियो पे जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं उनको अपने रेडियो तरंगों, वहाँ कौन सी तरंगें होती है, रेडियो तरंगों के माध्यम से होते हैं वो। ठीक है, और जो टीवी पे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं वो किन के माध्यम से होते हैं, सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने। जो रेडियो तरंगें होती हैं इनका जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, 7 मीटर से लेकर के 500 मीटर तक। ठीक है, 7 मीटर से लेकर 500 मीटर तक होता है वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, और ऐसा ही जो क्या होता है, अवरोधकों का इतना ही आकार होता है। अवरोधकों का आकार भी लगभग इतना ही होता है। ठीक है, जैसे जो अब अपने रेडियो में प्रसारण होता है तो वो रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है, तो वो रेडियो तरंगे रेडियो तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, उसके बीच में अनेक अवरोधक उत्पन्न होते हैं। कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसके माध्यम में आती हैं और कई कई पहाड़ भी आते हैं, और वहाँ से आती हुई प्रकाशीय तरंगे ये जो रेडियो तरंगे हैं वो भी रेडियो तक पहुँचती हैं। ठीक है, इसके पहुँचने का कारण क्या है कि ये जो रेडियो तरंगों का लैम्डा है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो जो अवरोधकों के आकार हैं, जो ये बिल्डिंगें हैं या जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इनके आकार के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक बिल्डिंग का आकार कितना हो सकता है, 7 मीटर से 500 मीटर तक हो सकता है। ठीक है ना, तो इन सब को पार करके रेडियो तरंगे इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, इसके बाद यानी कि इनका विवर्तन क्या होगा, सर्वाधिक होगा। ठीक है, और इस कारण रेडियो जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं वो अच्छे से प्रसारित हो पाते हैं। अब जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं, ठीक है, सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, जो प्रोग्राम टीवी पे प्रसारित होते हैं उनका कारण क्या होती हैं, टीवी प्रोग्राम के लिए, टीवी प्रोग्राम्स के लिए जो तरंगे होती है वो कौन सी होती हैं, सूक्ष्म तरंगे होते हैं। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ही कम 0.3 मीटर तक होती है। ठीक है, इतनी कम वेवलेंथ होने के कारण इनका जो विवर्तन है बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे आपने पुराने टाइम में देखा होगा एंटीना आते थे। ठीक है, एंटीना को अपन लोग क्या करते थे, घुमाते रहते थे और नीचे से सिग्नल देखते थे कि साफ आया नहीं आया। ठीक है, एक आदमी एंटीना पर खड़ा होता था, एक टीवी के पास खड़ा होता था, एक बाहर खड़ा होता था, 3 जनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वहाँ जो प्रोग्राम जो प्रसारित होते हैं वो अच्छे से क्यों नहीं हो पाते थे, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो अवरोधकों के आकार से क्या होती है, बहुत ही कम होती है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के जो आकार जो होती है इनके आकार क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, अब इनकी ओट में जो प्रकाशीय तरंगे, सूक्ष्म तरंगे नहीं पहुंच सकती। ठीक है, लेकिन जो रेडियो तरंगे हैं इनका जो वेवलेंथ है वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं या अवरोधक है उनके आकार के लगभग बराबर होता है, और ये बिल्डिंगों के ओट में भी पहुंच सकती हैं। ठीक है ना, उनकी ओट में भी ये रेडियो तरंगे पहुंच सकती हैं। लेकिन जो सूक्ष्म तरंगे हैं ये नहीं पहुंच सकती, जिनको अपने टीवी या टीवी तरंगे भी बोल सकते हैं अपने। ठीक है ना, इनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, और अवरोधक के आकार बहुत ही क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस कारण सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से टीवी का जो प्रसारण है वो अच्छे से नहीं हो पाता।
ठीक है, इसलिए आजकल किसका प्रयोग करते हैं, अपने केबल तारे का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था अपने रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगों के विवर्तनों की तुलना। अब अपने देखें मेन जो टॉपिक है अपना वो है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की डेफिनेशन हो चुकी है अपनी, वो क्या है कि जब भी प्रकाशीय तरंगें किसी अवरोधक से टकराती हैं, ठीक है, तो वो तेज किनारों पर आपतित होने के पश्चात मुड़ जाती हैं या ज्यामितीय छाया के रूप में प्रकाश को फैला देती हैं। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के विवर्तन के प्रकार देख लेंगे हम। विवर्तन के प्रकार, प्रकाश का जो विवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। फ्रेनेल का विवर्तन, फ्रेनेल का विवर्तन, और दूसरा है फ्रानहाफ का विवर्तन। फ्रानहाफ का विवर्तन, इन दोनों में साथ में डिफरेंस कर लेते हैं। देखो फ्रेनेल का विवर्तन क्या होता है, देखो यदि प्रकाशीय स्रोत और जो प्रेक्षण बिंदु है, ठीक है, ये विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, तो ऐसा जो विवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेनेल का विवर्तन होगा। देखो यहाँ पर एक प्रकाशीय स्रोत S होगा और बीच में एक अवरोधक होगा, ठीक है, ये है अवरोधक है, और यहाँ पर पर्दा है जहाँ पर आपको प्रेक्षण लेने हैं या प्रेक्षण बिंदु जिसको आप मानते हो। ठीक है, अगर ये दोनों इस अवरोधक से, जो अवरोधक विवर्तन प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, इस अवरोधक से यदि ये सीमित दूरी पर है, ये प्रकाशीय स्रोत और ये प्रेक्षण बिंदु अगर इससे सीमित दूरी पर है, ठीक है, तब जो विवर्तन होगा वो कौन सा कहलाता है, फ्रेनेल का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब यहां से प्रकाशीय स्रोत इस प्रकार से पहुंचेगा या गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, तरंगाग्र के रूप में इसको डिफाइन किया है इन्होंने। ठीक है, और यहां से ये फैल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये फ्रेनेल का विवर्तन होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रानहाफ का विवर्तन होगा। फ्रानहाफ का विवर्तन क्या होता है, देखो इसमें तो क्या था फ्रेनेल के विवर्तन में कि जब प्रकाशीय स्रोत और प्रेक्षण बिंदु अवरोधक उत्पन्न करने वाले विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक से सीमित दूरी पर हो, तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेनेल का विवर्तन। अब यही इनकी दूरी अनंत कर दी जाए, तब जो विवर्तन होगा वो कौन सा होगा, फ्रानहाफ विवर्तन होगा। यानी कि S की और इस पर्दे की जो डिस्टेंस है इस अवरोधक से, ये इन्फानाइट कर दिया आपने। ठीक है, तब जो विवर्तन होगा कौन सा होगा, फ्रानहाफ विवर्तन होगा। इसका जो कुछ रे डायग्राम इस प्रकार से रहता है, यहां पर अपने एक लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, और इसकी फोकस दूरी पर क्या पड़ा रहता है, एक ऑप्टिकल सोर्सेज पड़ा रहता है, और यहां पर अवरोधक ले लेते हैं हम। ठीक है, और यहां पर ये पर्दा होता है, यहां पर भी आप एक लेंस का यूज करते हैं, दो लेंसों का यूज करते हैं आप। ठीक है, अब फोकस बिंदु से प्रकाशीय किरणें क्या होती हैं, इस लेंस पर आपतित होती हैं। ठीक है, लेंस पर आपतित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाते हैं, इस प्रकार से आएंगे यहां से। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहां से ये जो पर्दा है अपने आगे इसके फोकस बिंदु पे मान लेते हैं, तो यहां पर मिल सकती है इस प्रकार से, या किसी अन्य बिंदु पर देखें तो अपने इस प्रकार से मिलेंगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार जो विवर्तन होता है वो कौन सा होता है, फ्रानहाफ विवर्तन। तो डेफिनेशन में इतना ही है कि यदि विवर्तन उत्पन्न करने वाले अवरोधक से प्रकाशीय स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर है, ठीक है, ये 2 मीटर पर है, ठीक है, ठीक है, ये 1 मीटर या ये 1 मीटर पर है, या सीमित दूरी पर है जिसको अपने मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब जो विवर्तन होगा कौन सा होगा, फ्रेनेल का विवर्तन होगा। ठीक है, और फ्रानहाफ का विवर्तन कब होगा, जब प्रकाशीय स्रोत और जो प्रेक्षण बिंदु है या जो पर्दा है वो अवरोधक से क्या हो, अनंत दूरी पर हो, इनकी डिस्टेंस क्या है, अब अनंत है। ठीक है, तब जो विवर्तन होता है वो कौन सा आता है, फ्रानहाफ विवर्तन होता है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेफिनेशन का अंतर हो जाएगा। दूसरा, यदि आप इसमें अंतर देखना चाहो, ठीक है,
इसमें जो प्रकाश है आपतित और विवर्तित जो तरंगाग्र होता है, इसमें आपतित या जो विवर्तित तरंगाग्र होता है वो गोलाकार या बेलनाकार होता है। क्या होता है? बेलनाकार होता है। इसी प्रकार से आगे वेव फ्रंट जाएगा, ठीक है। और इसमें दूसरा डिफरेंस यदि आप करना चाहो, इसमें देखो मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कौन सा तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है? समतल तरंगाग्र आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो तरंगाग्र होगा वो कौन सा होगा? आपतित व विवर्तित जो तरंगाग्र होगा समतल तरंगाग्र होगा। ये क्या होगा? समतल तरंगाग्र होगा, ठीक है। और यदि आप डिफरेंस करना चाहो कि फ्रेनेल का जो विवर्तन है, इसमें जो प्रेक्षण लिए जाते हैं वो लेंस और दर्पण की सहायता के बिना लिए जाते हैं, यानी कि इनका लेंस का यूज नहीं करते अपन। इनमें लेंस का यूज नहीं किया जाता प्रेक्षण लेते समय। और इसमें इनमें देखो अपने कितने लेंसों का उपयोग किया? 2 लेंसों का उपयोग किया। तो इसमें जो प्रेक्षण लिए जाते हैं वो लेंस की सहायता से लिए जाते हैं, ठीक है। चौथा यदि आप इसमें अंतर करना चाहो वो क्या है? देखो इसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? फ्रेनेल का जो विवर्तन होता है इसमें किसको इंपॉर्टेंस दी जाती है? जो प्रकाशीय स्रोत और पर्दा है इसकी अवरोधक से जो दूरियां हैं इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें क्या महत्वपूर्ण होती हैं? प्रकाशीय स्रोत और प्रेक्षण बिंदु की अवरोधक से दूरियां महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? इसमें तरंगाग्र या तरंगों का अवरोधक पर झुकाव महत्वपूर्ण होता है, भी कितना झुका है ये अवरोधक, ठीक है। इसमें क्या महत्वपूर्ण होता है? झुकाव महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो ये है फ्रेनेल का विवर्तन और फ्रानहोफ का विवर्तन। बाकी आपको पीडीएफ में इसमें अंतर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज अपने प्रकाश का विवर्तन पढ़ा और इसके प्रकार पढ़े, ठीक है। और विवर्तनों की तुलना पड़ी ध्वनि तरंगों से, रेडियो की सूक्ष्म तरंगों से, ठीक है। और अपने सिलेबस में जो विवर्तन है ये 2 प्रकार है, ठीक है। जो डिटेल से है वो है अपने पास फ्रानहोफ एकल स्लिट विवर्तन, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को अपने कल पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।